हेलो बच्चों, मैं रंजीत उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, एक चैप्टर चल रहा है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें अभी तक हम आपको बैलेंसिंग सिखा चुके हैं और उसके पीछे का पार्ट भी पढ़ा चुके हैं, जो रिएक्शंस क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है, ये सब पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है उसका नाम है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, टॉपिक का हमारा नाम क्या है बच्चों? जो केमिकल रिएक्शन है उसके टाइप्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आपका जो सिलेबस है पढ़ाने को, इसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से आपको जो पढ़ना है वो टोटल 6 टाइप्स के, ऐसे तो मेनली 5 ही टाइप्स के बोला जाता है, 5 टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन। ये सारा पार्ट प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको ये चैप्टर डाला हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास 5 टाइप कौन कौन सा है वो हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन है उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो रिएक्शन है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसको हम लोग साथ एक और भी चीज़ के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और एक आपको एक्स्ट्रा में पढ़ाया जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझे तो 5 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक आपको एक्स्ट्रा छठा पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही हो रहा है कि वैसा रिएक्शन जिसमें कंबाइन होने की बात हो रही है ना। लिखा भी हुआ है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट या कंपाउंड। ठीक है, हम आपको केस जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जब 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने कर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब करने का मतलब क्या है कि 2 एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड है ना। ऐसा नहीं है कि इसका ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा कंपाउंड, हाँ इधर 2 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, 2 एलिमेंट हो या 2 कंपाउंड हो या एलिमेंट और कंपाउंड हो। लेकिन याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना है हमेशा कि इधर जो बनेगा हर कंडीशन में सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब 2 एलिमेंट, 2 कंपाउंड या एलिमेंट कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक नया चीज बनाएंगे, एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे, नया ही बनेगा, क्योंकि रिएक्शंस में तो नया प्रोडक्ट ही बनता है। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं इस बात को। अब इसमें कुछ केस है। केस का मतलब क्या है, जो हम आपको अलग अलग बहुत अच्छे सेपरेट पढ़ाएंगे, अलग अलग क्या पढ़ाने वाले उसको ध्यान सुनना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है? पहला केस 1 देखते हैं हम लोग। केस 1 क्या एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसको एग्जांपल करेंगे, जिसमें केस 1 में क्या बताने वाले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कंबाइन करेंगे कितना, 2 एलिमेंट्स को, है ना। हम केस 1 में किसको डिस्कस करने वाले बच्चों? जिसमें 2 एलिमेंट को आपस में कंबाइन करने वाले। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट क्लोरीन है, आपस में कंबाइन होगा तो बनेगा AlCl3। ठीक है, अब इसको समझना है ध्यान से, नहीं ये कैसे बनेगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ध्यान समझिएगा इस बात को, एल्यूमिनियम जो है इसकी वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और क्लोरीन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। तो दोनों आपस में कंबाइन होगा, तो इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास, मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम। ध्यान सुनिएगा, एल्यूमिनियम यहाँ चार्ज 1 है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन Al1Cl और यहाँ 3 है तो 3 लिख दिया, तो AlCl3 बनेगा। अब आप बड़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये 3 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, तो इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं आपको, ध्यान सुनिएगा। ट्रिक कैसे पता करें? ट्रिक बड़ा आसान सा है। ट्रिक क्या है समझिए, ट्रिक यह है कि दुनिया में जितना एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट है, सब क्या चाहता है कि इनर्ट एलिमेंट जैसा बने। इनर्ट एलिमेंट कौन कौन होते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं हीलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं नियॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये एलिमेंट है जिसको हम लोग इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं। एटॉमिक नंबर कैसे याद रख सकते हैं? 2, पहले का 2 होगा, 2 में 8 जोड़ेंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और जैसे 18 आएगा तो ये टेबल पढ़ेंगे, है ना, तो 36 आएगा, 54 आएगा
और लास्ट में 86 आएगा। ये आपका जो है इनर्ट एलिमेंट है। दुनिया में जितने एलिमेंट है इसी जैसा बनना चाहते हैं, तो इसको देखकर आप वैलेंसी पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे समझिए, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट कौन है, एल्यूमिनियम के नियरेस्ट है नियोन, तो नियोन के जैसा ही बनना चाहेगा। कैसे बनेगा, तो 13 में से अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को अगर दे दे तो ये बन सकता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज। जैसे एग्जांपल देखिए, क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और 17 का मतलब क्या है, किसके जैसा बनना चाहेगा, तो आर्गन के जैसा बनना चाहेगा। आर्गन जैसा बनने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन करेगा इसका मतलब 17 है तो एक करेगा, तो जितना गेन करेगा उतना माइनस, ठीक है, याद रखना है, इसको देखना है, एक इसको और इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। एक चीज और आपको हम जानकारी दे दें, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल होगा, आप इससे मेटल और नॉन मेटल भी पहचान सकते हैं, और जो गेन करेगा वो नॉन मेटल होगा, इससे भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे रिएक्शंस पे हम बात करते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये लाइट लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको एच न्यू लिखा हुआ भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। अब फिर रिपीट करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब आप देखिए ये 1 है, हाइड्रोजन तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एक्सेप्शन में आता है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये प्लस चार्ज, और क्लोरीन 17 है तो किसके जैसा बनना चाहेगा, आर्गन के जैसा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब देखिए ये चार्ज और दोनों चार्ज सेम है, अगर चार्ज ऊपर का सेम हो जाए तो जस का तस लिख दीजिए, H की जगह H, Cl की जगह Cl। यहाँ नहीं, यहाँ आप नोटिस कीजिए इस पे 3 प्लस था, इस पे 1 माइनस था, तो इसका चार्ज इसको मिलेगा, यहाँ देखिए 3, इसका चार्ज इसको मिलेगा, देखिए यहाँ 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। आसान लग रहा होगा आपको, समझ आ रहा होगा। उसी तरीके से जिंक है, तो जिंक पे 2 प्लस होता है, यहाँ 2 प्लस वाला लिया गया है, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है। इस तरीके से ZnO बनेगा, दोनों का चार्ज सेम है। तो आप नोटिस क्या करेंगे, नोटिस ये कर रहे हैं कि जितने हमने इसमें रिएक्शंस दिखे हैं इसमें सब में 2 एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ एल्यूमिनियम क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, यहाँ जिंक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, सल्फर ऑक्सीजन है, सोडियम क्लोरीन है, ये सभी केस 1 के एलिमेंट हैं, जिसमें 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर और एक कंपाउंड बना रहे हैं। आप देख रहे हैं हर जगह एक ही कंपाउंड बन रहा है, हर जगह एक ही कंपाउंड बन रहा है, ठीक है बच्चों। कुछ एग्जांपल्स और हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों ये एग्जांपल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको यहाँ समझना जरूरी है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, कंबशन ऑफ कोल, कोल का कंबशन होगा, कोल अगर जलेगा, कोल मतलब कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनाएगा। यहाँ समझ लीजिए, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलेगा, है ना, मतलब ऑक्सीजन अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या बहुत कम है ना रहेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ना बना के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। इसका बात ध्यान रखना है। कोल अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और एब्सेंस में जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो कोल का कंबशन होता है तो CO2 बनता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। आप देखिए ये भी एलिमेंट है, अमोनिया बना है ना, इसको नाम देते हैं हैबर प्रोसेस, है ना, इसको बोला जाता है हैबर प्रोसेस। हैबर